खबर और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। मेट्रो सिटी में बड़ी खबर के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं। गुड़गांव में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2704 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में एक संक्रमित की मौत भी हुई है। 1405 लोग ऐसे रहे जो ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गुड़गांव में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, एक बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि 2704 नए मामले अब सामने आए हैं और एक व्यक्ति की जान भी गई है। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि 1405 लोग ऐसे रहे जो ठीक होकर अपने घर भी वापस लौटे। ये गुड़गांव के आंकड़े आपको बता रहे हैं। साइबर सिटी गुड़गांव की अगर बात करें तो यहां पर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और चिंता की बात तो यह है कि हरियाणा में सबसे अव्वल नंबर पर अभी भी गुड़गांव बना हुआ है, जहां मामलों में इजाफा लगातार हो रहा है, मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर स्थानीय प्रशासन, दोनों की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है उसमें 2704 नए मामले सामने आए हैं। बीते कई दिनों से 2000 से ज्यादा मामले लगातार सामने आना एक बड़ी चिंता की बात। और चलिए सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, एक बड़ी चिंता का विषय, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और बीते कई दिनों से अगर देखें, बीते कई दिनों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, 2500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक बड़ी चिंता की बात, क्योंकि 2704 नए मामलों का सामने आना यह बताने के लिए काफी है कि गुरुग्राम में किस तरीके से कोरोना विस्फोट हो रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले में जिस तरीके से आज 2704 मामले आए हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और ऐसे में हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आज के दिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके जो संचालक हैं, उनसे बात की है और प्राइवेट कंपनियों के अंदर किस तरीके से कोविड के नियमों का पालन करना है और एम्प्लॉयज की जो हाजिरी है, यानी कि जो उनकी प्रेजेंट जो लगाई जाएगी, उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से उनके जो डबल वैक्सीनेशन, दोनों ही वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को देखकर उनको एंट्री दी जाए। और ऐसे में अगर कोई संस्थान या कोई प्राइवेट कंपनी बिना वैक्सीनेशन के एम्प्लॉय से काम कराती है और उसकी अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो आदेश जो है जिला उपायुक्त ने आज दिया है। और ऐसे में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, तकरीबन सभी कंपनियों के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें सभी ने सहमति दिखाई है कि अपने एम्प्लॉय को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको देखकर ही उनको एंट्री दी जाएगी। अदरवाइज जो लोग होंगे उनको अपने घरों पर रहकर ही, घर से रहकर ही काम करना होगा। हालांकि वैक्सीनेशन लगवाना अनिवार्य है और जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता फैलाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहली बार कदम उठाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, मगर मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जी मोहित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निजी दफ्तरों को लेकर भी अब स्थानीय प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, तो आने वाले समय में क्या उम्मीद करें कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना विस्फोट एक तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है, तो और ज्यादा कड़े फैसले लिए जा सकते हैं और ज्यादा कड़े प्रतिबंध यहां पर लगाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, अगर हम कड़े नियमों की बात करें तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है सवाल उठ रहा है जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। ऐसे में इस कार्यप्रणाली को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी फैसला किया है कि जो जागरूकता है उसको तेजी से फैलाया जाए और जो लगातार जो आशा वर्कर है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से जागरूकता फैलाने का काम करें। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो अब अलग अलग इलाकों में उतरकर जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। और चलान प्रक्रिया को लेकर भी जो है फैसला लिया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि कई विभागों के माध्यम से जो है गुरुग्राम में चलान प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, चाहे डर से ही सही, मगर मास्क पहने और जो है नियमों का पालन करें। और दूसरी तरफ जहां जिला उपायुक्त ने प्राइवेट कंपनी संचालकों को जिस तरीके से आदेश किए हैं कि डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है अपने एम्प्लॉयज का जिसके पास है उससे काम कराएं। हालांकि संख्या को लेकर अभी कोई खास निर्देश नहीं दिया गया है कि संख्या 50% पे काम करेंगे या फिर नहीं, मगर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी विभागों को लेकर भी कोई नया नियम कानून आ सकता है, जिसमें संख्याओं को लेकर भी कोई बड़ी बात देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने मोहित, और ये बहुत जरूरी भी है, वो भी ऐसे समय में क्योंकि कोरोना के मामलों में इस तरीके से इजाफा होना और हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि कल 2500 से ज्यादा मामले थे, लेकिन आज ये 2700 को पार कर गया, 2704 मामले सामने आए। ऐसे में कड़े प्रतिबंध लगाने यहां पर जरूरी हो गया है। मोहित जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, गुरुग्राम जिले के अंदर लगातार जो है मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है। जितनी बार भी कोरोना की लहर, चाहे पहली लहर की बात करें या फिर दूसरी लहर की बात करें, पहली लहर की बताना चाहूंगा जब देश के अंदर कोई मामला नहीं था तो सबसे पहले मामला
गुरुग्राम से ही सामने आया था, जिसके बाद एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद गुरुग्राम में हड़कंप का माहौल बना। उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो ऐसे में गुरुग्राम जिले के अंदर फिर मामले जो हैं सबसे ज्यादा सामने आए, और ऐसे में तीसरी बार मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का आवागमन है गुरुग्राम जिले के अंदर, क्योंकि रेवेन्यू सिटी से कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश की जो आर्थिक नगरी से बोला जाता है, पूरा जो इकोनॉमी है हरियाणा प्रदेश की उसको संभाले हुए है गुरुग्राम। जी। और अनेकों एमएनसीज और अनेकों कंपनियां, देश की सबसे बड़ी दो कंपनियां हीरो होंडा और मारुति भी गुरुग्राम में ही है, और एक शिफ्ट के अंदर तकरीबन 10,000 लोग जो है इसमें काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 शिफ्टें यहाँ चलती है, तो ऐसे में लोगों का आना जाना लगा रहता है, और कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन भी जो है लोग कर जाते हैं। और ऐसे ढीले ढाले रवैये की वजह से कहीं ना कहीं जो है मामले जरूर बढ़ रहे हैं। मगर अब देखना होगा इसमें गुरुग्राम जिला प्रशासन ऐसी निजी कंपनियों को लेकर के और सरकारी कार्यालयों को लेकर क्या दिशा निर्देश नए जारी करती है। जी चलिए मोहित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी चिंता का विषय गुरुग्राम में कोरोना के मामलों का लगातार बढ़ना और ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या में भी इजाफा होना। आगे बढ़ते हैं और बात गुरुग्राम की ही करेंगे, जहां पर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की है, और इस बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ मेयर मधु आजाद भी मौजूद रहीं। वहीं बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम करने के आदेश जारी किए हैं, और साथ ही कहा कि अगर नगर निगम में जो भी शिकायत आती है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उस पर जांच भी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये तस्वीरें उस वक्त की ही आपको हम दिखा रहे हैं जब गुरुग्राम नगर निगम का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे नए नवेले मंत्री, नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता, और उसकी ये तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखा भी रहे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बड़ी बैठक की, जिसमें उनकी ओर से साफ संदेश जारी किया गया कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो भी शिकायतें आ रही हैं, जो भी समस्या आ रही हैं, लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए, लोगों की समस्या का निराकरण होना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ आने के बाद जैसा हमारा अर्बन लोकल बॉडी जो विभाग है, उस विभाग को दुरुस्त करने के लिए मैं पंचकुला भी गया था, और यहाँ भी मैं विभाग में गया। कुछ लोग एब्सेंट भी थे, टाइम पर नहीं आए थे, कुछ लेट आए, तो उन सब पर उनकी एक्सप्लेनेशन लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में निगम से निकाले गए सफाई कर्मचारी पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। जब स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता स्वतंत्रता सेनानी हॉल में पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, तो आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी भी वहां पर पहुंच गए और उनसे बातचीत करने लगे। कर्मचारी मंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन सिविल लाइन थाना पुलिस वहां पहुंची, सभी कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया ताकि मंत्री के कार्यक्रम में किसी तरह का विघ्न ना पड़े। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब मंत्री कमल गुप्ता यहां पर पहुंचे। और इस बीच जब कर्मचारियों को इस बात की जानकारी मिली कि मंत्री जी आज गुरुग्राम के दौरे पर हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं, इस बीच जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंच गए, सफाई कर्मचारी। लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई थी। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, तुरंत पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया, पुख्ता कर दिया, और बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी जो थे उनको मंत्री जी से नहीं मिलने दिया गया। सर हम इसलिए करें, हमें पता लगाते हैं कि साहब आए हुए हैं, हमारे मंत्री साहब, हम उनसे मिलने के लिए आए थे, हमारी जो समस्या हम वो बताने के लिए आए थे।
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है इस वक्त की वो आ रही है चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर यह बयान उन्होंने दिया है और कहा कि सीआईडी की रिपोर्ट थी कि मौसम खराब हो सकता है, पीएम के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, किसान नेताओं को रास्ते बताए गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर यह बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम की जान को खतरे में जानबूझकर डाला गया, कांग्रेस ने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, यह कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली, उसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से यह बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो गलत है, पीएम की जान को खतरे में डाला गया, कांग्रेस ने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और जस्टिस इंदु मल्होत्रा अब एक जो कमेटी का गठन किया गया है उस कमेटी की वो अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि उनकी अध्यक्षता में उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये कमेटी बनाई गई है ये इसकी जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। राष्ट्रीय स्तर के बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने जो वीडियो जारी की है और जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एसएचओ स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम निर्देश आ गए थे और वो निर्देश ऐसे थे कि जो भीड़ है उसको जाने नहीं देना, रास्ते सारे जो है बंद करने हैं और इस प्रकार की जानकारियां वो पुलिस के माध्यम से मिल रही हैं। और साथ में जो वहाँ की सीआईडी है उस सीआईडी का भी खुलासा हो रहा है कि सीआईडी ने स्पष्ट बताया है ये चीजें हो सकती हैं, मौसम खराब है, अल्टरनेटिव रूट की तैयारी भी हमको करनी पड़ सकती है और किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो उसकी सारी चुस्ता यानी एक प्रकार की उसकी पुख्ता जो है इंतजाम करने हैं। लेकिन इंतजाम करने तो दूर, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं किसानों के नेताओं को कि उनका रास्ता कैसे रोकना है, क्या करना है, ये सारा उस स्टिंग ऑपरेशन में आया है। ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत पंजाब सरकार की ओर से की गई है और जिसमें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व की जान को खतरे में किस प्रकार से डाला गया है, इसकी घोर निंदा पहले भी मैंने की है, आज मैं फिर निंदा कर रहा हूं और मैं तो यहां तक राष्ट्रपति महोदय को निवेदन भी कर चुका हूं कि सरकार को भंग किया जाए ताकि जो चुनाव हैं निष्पक्ष तौर पर हो सकें। आगे भी जो चीजें इस प्रकार की होने की संभावना है उसको कैसे रोक। कमल गुप्ता के शहरी निकाय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो गुरुग्राम पहुंचे और वहां पहुंचते ही कमल गुप्ता ने नगर निगम ऑफिस का दौरा किया। दफ्तर में अचानक पहुंचकर जब उन्होंने वहां का निरीक्षण किया तो मौके पर कुछ अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके चलते उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि नगर निगम दफ्तर का दौरा करने का मंत्री कमल गुप्ता का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से उन्होंने दफ्तर में पहुंचकर हड़कंप मचा दिया। मौके पर मंत्री कमल गुप्ता के पहुंचते ही तमाम अधिकारी और कर्मचारी काम में जुट गए। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें छापे की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं निगम के अधिकारियों पे नकेल कसते? और इसके साथ साथ एक दुखद घटना और हुई आज। कुछ सफाई कर्मचारी इनसे मिलने के लिए स्वतंत्रता सेनानी भवन में गए, उनको पुलिस अरेस्ट करके सेक्टर 15 थाने में लेगी। ये कैसी तानाशाह सरकार है? ये तो सरासर इस सरकार की तानाशाही है। आप देखिए, आशा वर्कर है, उनका धरना चल रहा है, बैंक है वो हड़तालों पे चल रही है। इस देश में हो क्या रहा है? ये सरकार किस ओर ले जा रही है देश को आज हमारे? तो कमल गुप्ता जी का यहाँ आने पर मैं स्वागत भी करता हूं, और उनसे हम ये आशा करते हैं कि उन्होंने ये मंत्रालय संभाला है और इस मंत्रालय में जल्द से जल्द जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं उसको ये जड़ से उखाड़ फेंके, ऐसी हम कामना करते हैं। एक पंकज, एक बात और सामने आई कि जिस तरह से जब निगम में जो घोटाले हो रहे हैं, जैसे आईएफडी तोड़ने का घोटाला है, सीएनडी वेस्ट का घोटाला है, जांच दब के रह जाती है, तो क्या विपक्ष इस बात को लेकर मंत्री जी से कोई बात करेगा? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष लगातार आवाज उठाता है और मैंने अभी 2 दिन पहले भी चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया और आज आपके चैनल से भी आग्रह करता हूं कि आपके जितने भी अधिकारी मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में है, आपके विधायक जी हुए या आपके निगम के अधिकारी या और भी आपके उच्च अधिकारी, जिला अध्यक्ष हुई आपकी या मेयर साहिबा हुई, ये सब लोग आपको चारों ओर विकास ही विकास दिखाते हैं, आपको हरा चश्मा लगा के रखते हैं ताकि आपको सब कुछ ठीक दिखे। मेरी आपसे गुजारिश है, आप हम जैसे विपक्ष वालों को भी कभी चाय पे बुलाइए और हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में क्या हालात हो रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी की सरकार है, ये लोगों को झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी की सरकार है। सरकार इन चीजों से बाज है। आने वाला समय जनता दिखा देगी इस सरकार को कि सरकार को चलता बनना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पंकज, अभी एक पीछे वाकया हुआ था जब निगम की मीटिंग थी, एक पार्षद और जो मेयर हैं वो आपस में भिड़ते नजर आए कि मेयर जो है अधिकारियों का पक्ष लेती है, पार्षदों की बात नहीं सुनी जाती। मतलब पार्षद की बात ना सुनना, जनता की बात ना सुनना। देखिए, इस सरकार में कोई किसी की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। थोड़े दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक विधायक जी कह रहे थे अधिकारियों को हमारा फोन उठाना पड़ेगा। अरे जब भाई जिस विधायकों के या जिस अधिकारी फोन ही नहीं उठाते, वो किस तरीके की सरकार है? किस तरीके का ये एक ना जाल बना हुआ है चारों तरफ, कोई किसी की नहीं सुन रहा। इस सरकार में मंत्रियों की नहीं चल रही। तो मैं गुजारिश करता हूं मुख्यमंत्री जी से, हमारी जनता को इस तरीके से आप ना बरगलाओ। जिस तरीके से आप लोगों ने छलावा करा है बहुत गलत है, ऊपर वाले को सबने जान देनी है। इतनी निर्दयता ना करो, चारों तरफ तराई है, लोग भड़क रहे हैं और आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो। और ये जिस तरह का निगम का है, आपने कहा मेयर, और ये सब झगड़े जग उजागर है। उसके बावजूद भी आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने आंखें मूंद रखी है। ये कैसे मुख्यमंत्री जी हमें मिले हैं? मैं कहता हूं ये कैसे मुख्यमंत्री जी है जो हम लोगों को देखते ही नहीं है? अरे हमारे भी मुख्यमंत्री है, वो खाली बीजेपी के नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूं मुख्यमंत्री जी से अपनी आंखें खोले और ये जो इन्होंने विकास का चश्मा आपको लगाया इसको उतारे। चारों तरफ विनाश की गंगा बहारी आपके इधर। तो मैं गुजारिश करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर, जिनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री एक बार जब गुरुग्राम आए तो विपक्ष के लोगों से भी बात करें ताकि जो शहर के विकास का आईना मुख्यमंत्री को दिखाया जाता है उसके बारे में असलियत जो है विपक्ष मुख्यमंत्री महोदय को दिखा सके। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर।
फरीदाबाद के तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर वीरों के गांव तिगांव में चल रही सीवेज लाइन के कामों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहां विधायक के साथ साथ मौके पर आला अधिकारी और ठेकेदार भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक ने विकास कार्यों में ढिलाई को लेकर तिलमिला उठे और उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो 15 दिन के अंदर कामों में तेजी लाई जाए या फिर ब्लैक लिस्ट होने के लिए तैयार रहें। गांव तिगांव में जो सीवर का काम चल रहा है, उसके जो गति है बहुत धीरे चल रही थी। तो ठेकेदार को इसलिए बुलाया कि भाई ये काम तेजी से किया जाए और उसने विश्वास दिलाया है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये जितनी हमारी जो गली इन्होंने जिसमें सीवर डाला है उसको बनाकर दे देंगे। और ये बारिश की वजह से थोड़ा काम 5-7 दिन जो बारिश आई उसकी वजह से काम सोना में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तीसरी संभावित लहर के बीच स्थानीय नागरिक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स की हड़ताल पर रहने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि ना तो मरीजों के रोगी कार्ड बन पाए और ना ही मरीजों को अस्पताल में दवाइयां मिली। हालांकि डॉक्टर्स के कमरे और दवाई वितरण केंद्र खुले नजर आए, लेकिन सभी जगह कुर्सियां खाली दिखी। महराम, मैं लाखोस गांव का रहने वाला हूँ और मेरे को जुकाम बुखार खांसी है। मैं यहाँ दवाई लेने के लिए आया, ना तो कोई कार्ड बना रहा है और ना कोई दवाई दे रहा है। कह रहे हैं डॉक्टर हड़ताल पे, सुबह ही मना किया हुआ है। सोनीपत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही इस कदर हावी है कि वो खुलेआम कोरोना को दावत दे रहे हैं। सोनीपत में शाम के वक्त सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। जब हर खबर संवाददाता ने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो वो वीडियो के कैमरे से भागते नजर आए। गुड़िया, मार्क्स कहाँ है आपका? चाहते हो लॉकडाउन हो? क्या नाम आपका? सुरेंद्र। मार्क्स कहाँ है जी आपका? मार्क्स भीड़ में ऑर्डर नहीं लगता। मार्क्स गुड़िया, मार्क्स कहाँ है आपका? चाहते हो लॉकडाउन हो? क्या नाम आपका? सुरेंद्र। तो सोनीपत की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारे संवाददाता ने कई लोगों से बातचीत की। जिन लोगों के मुंह पर मास्क नहीं था उनसे भी बातचीत की। उनसे हमने जाना, भाई उनसे पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना किस तरीके से वो कैमरे से अपने मुंह भी छुपाते नजर आए। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि मास्क घर रह गया है। कुछ का ये कहना था कि मास्क लगा लेंगे। तो सवाल यह है कि मास्क लगा लेंगे, लेकिन कब लगा लेंगे? जब आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं जहां पर कोरोना का खतरा और ज्यादा रहता है। ऐसे में अगर अपने मुंह पर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आप भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप जब भी
ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो आप अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। क्या नाम आपका? और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।